वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। सेकेंडरी स्कूल्स में 2836 अध्यापक चयनित, ऑनलाइन कर सकेंगे तैनाती के विकल्प का आवेदन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं को लगातार रोजगार प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों को अब विद्यालय के विकल्प आवेदित करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थी 28 जुलाई तक विद्यालयों के विकल्प की वरीयता का आवेदन 28 जुलाई तक कर सकेंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में 58,000 से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटर्स की होगी तैनाती। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ हर ग्राम सचिवालय में एक सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती होगी। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुआ। मुख्यमंत्री ने पूरी प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता और खादी ग्राम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, 5 लाख सालाना बीमा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट की बैठक में 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख का बीमा देने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा, जिसमें 102 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में 1 करोड़ 18 लाख लोग शामिल किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में 10 लाख लोगों को शामिल किया गया। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब एसिड अटैक पीड़ित को भी दिव्यांग आरक्षण। उत्तर प्रदेश में अब एसिड अटैक पीड़ित को भी दिव्यांग आरक्षण का लाभ मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बौनापन, रोग मुक्त कुष्ठ और बौद्धिक दिव्यांगता को भी नई आरक्षण सूची में शामिल किया। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद और पदों के पुनर्चिन्हांकन से नई श्रेणी के दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। गोरखपुर से दिल्ली के लिए कल से शुरू हुआ एक और उड़ान। कल से इंडिगो की दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट शुरू हो गई। दिल्ली से ये फ्लाइट दिन में 3 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। 40 मिनट के बाद वही फ्लाइट गोरखपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। हवाई जहाज से दिल्ली का सफर करने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी ने नए निर्देश दिए, अव्यवस्थाओं के चलते गौवंश की हुई मृत्यु तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। सीएम योगी ने गौवंशों की लगातार हो रही मृत्यु के मामलों पर सख्ती का रुख अपनाते हुए अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी अव्यवस्थाओं के चलते गौवंश की मृत्यु हुई तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अफसरों को निरीक्षण के बाद सभी को आश्रयों की जिलावार स्थिति की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर पेश करने का आदेश दिया है। आवंटियों की स्वीकृति के बाद होगा कार्यदायी संस्थाओं का भुगतान। एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने जनहित में एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब आवंटियों से वार्ता कर उनकी संतुष्टि जानने के बाद ही कार्यदायी संस्था और ठेकेदार का भुगतान किया जाएगा। उपाध्यक्ष के इस फैसले से ठेकेदार अथवा कार्यदायी संस्था निर्माण व फिनिशिंग के कार्य को लंबित नहीं रख सकेंगे और आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। वीसी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 31 से पहले सीबीएसई के रिजल्ट। 31 से पहले भी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो सकता है। दरअसल बोर्ड की ओर से 12वीं क्लास के मार्क्स में संशोधन के लिए स्कूल्स को कंपाइल लिस्ट भेजी गई थी। इसके लिए बोर्ड की ओर से लास्ट डेट 22 जुलाई थी, जिसे वेडनेसडे को आगे बढ़ाकर 25 जुलाई कर दिया गया। 31 जुलाई तक 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट जारी होने हैं। हालांकि पूरी उम्मीद है कि 10वीं क्लास का रिजल्ट 12वीं क्लास से पहले आएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टीचर होंगे तैयार। अब देश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टीचर तैयार किए जाएंगे। इसके लिए बीएड के कोर्स को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि इसे करने के बाद तैयार होने वाले टीचर्स दुनिया में कहीं भी पढ़ा सकें। खास बात यह है कि नए सिलेबस में केवल क्लास में पढ़ाने का तरीका व लेसन प्लान ही नहीं, बल्कि को करिकुलर एक्टिविटी कराई जाने की ट्रेनिंग भी शामिल है। बीएड के सिलेबस को 21वीं सदी के स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। आगरा एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे के लिए लिया जाएगा कर्ज। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से आने वाले टोल टैक्स के आधार पर गंगा एक्सप्रेसवे के लिए बैंक से कर्ज लिया जाएगा। इसके लिए टोल टैक्स से आने वाली धनराशि का सिक्योरिटाइजेशन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एसेट्स के सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर शासकीय संस्थाओं के द्वारा संसाधन पाने का ये पहला प्रयास है। अब स्लीपर से थोड़ा अधिक किराए में मिलेगा एसी सफर का मजा। रेलवे के 3E क्लास में वो दिन दूर नहीं जब आपके स्लीपर से थोड़ा अधिक किराए में एयर कंडीशन कोच के सफर का आनंद ले सकेंगे। दरअसल रेलवे ने एक नया कोच डेवलप किया है। इस कोच से जल्द ही रेलवे ट्रेन्स में एसी इकोनॉमी क्लास की शुरुआत करने वाला है। हालांकि अभी इस क्लास का किराया तय नहीं किया गया, लेकिन बताया जाता है कि इसका किराया स्लीपर क्लास से थोड़ा ही ज्यादा होगा। योगी सरकार के मंत्री ने खाई कसम, जब तक खत्म नहीं होगा कोरोना नहीं ग्रहण करूंगा अन्न।
उत्तर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने भीष्म प्रतिज्ञा लेने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब देश में कोरोना महामारी खत्म नहीं होती, वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज उन्हीं की तपस्या का फल है कि यूपी विकराल हो चुकी कोरोना की दूसरी लहर को संभाल पाया। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। बच्चों के लिए अलग वार्ड तैयार किए गए हैं। सभी जरूरी मशीनरी भी लगा दी गई है। सत्ता में आए तो देंगे पक्का घर और मुफ्त बिजली, बोले अखिलेश। भाजपा ने किया सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अब बदलाव की जरूरत है। ये बदलाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा और प्रदेश में 2022 में सपा की सरकार बनी तो मुफ्त बिजली, प्रत्येक जरूरतमंद को लोहिया आवास के लिए 3 लाख रुपए व छात्रों को लैपटॉप देंगे। सपा का घोषणा पत्र गरीबों किसानों के लिए होगा और पहले से बेहतर होगा। केंद्र को जीएसटी ट्रिब्यूनल जल्द गठन का निर्देश देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट में वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया कि केंद्रीय वस्तु और सेवा अधिनियम के अस्तित्व में आने के 4 साल बाद भी न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया है। यूपी चुनाव में 350 सीट जीतने जा रही है सपा, अखिलेश यादव का ऐलान। पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधनों के साथ 350 सीट जीतने जा रही है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में न तो किसानों की आय दुगनी हुई और न ही नौजवानों को रोजगार मिल पाया। उन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि बाबा मुख्यमंत्री न लैपटॉप चला पाते हैं और न ही बिजली कारखानों की जानकारी रखते हैं। आज से भाजपा की संवेदनहीन सरकार की उल्टी गिनती शुरू। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अब मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव लगातार जिलों के दौरे कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को उन्होंने एक बार फिर से 22 में बाइसिकल की बात दोहराई। मेट्रो स्टेशन से बुक कराएं टैक्सी, 20% की छूट भी मिलेगी। अब मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना और मेट्रो स्टेशन से अपनी मंजिल तक पहुंचना और भी आसान हो गया। आप मेट्रो स्टेशन से ही टैक्सी बुक कराकर आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे और वो भी किराए में 20% की छूट के साथ। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लखनऊ वासियों के दैनिक आवागमन और मेट्रो स्टेशन से शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए वॉल्व टैक्सी से हाथ मिलाया है। भारतीय डाक में इन पदों पर बिना परीक्षा के पा सकते हैं नौकरी, 10वीं पास, जल्द करें अप्लाई। भारतीय डाक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए भारतीय डाक ने पश्चिम बंगाल सर्कल के लिए ग्रामीण डाक सेवा GDS के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट apppost.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना के डर से ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं होंगे ये भारतीय एथलीट, सिर्फ 44 को दी गई अनुमति। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए आज शुक्रवार को होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में 44 से अधिक भारतीय एथलीट हिस्सा नहीं लेंगे। जिन एथलीट्स की अगले दिन प्रतियोगिताएं हैं उन्हें पहले से ही इस आयोजन को छोड़ने के लिए कहा गया है। 6 अधिकारियों के साथ मार्च पास्ट के दौरान कुल भारतीय उपस्थिति 50 हो जाएगी। अफगानिस्तान में बढ़ेगा भारत का दखल, अमेरिकी विदेश मंत्री के दिल्ली दौरे में रहेगा टॉप एजेंडा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। 27-28 जुलाई को भारत दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। ट्रैक्टर तैयार रहे, कोई भी हरकत कर सकती है दिल्ली, जब किसानों से बोले टिकैत। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव शुरू हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 200 किसान प्रदर्शन करेंगे। ये किसान संसद की तरह होगा। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जंतर मंतर पहुंचना जारी है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। योगी के मंत्री बोले, राम मंदिर पर काशीराम के बयान को लेकर माफी मांगे मायावती। योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा। बलिया से विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि राम मंदिर को लेकर काशीराम द्वारा किए गए बयान पर मायावती को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माफी मांगने के बाद ही मायावती को अपने लोगों को दर्शन के लिए भेजना चाहिए। LPG कनेक्शन भी करवा सकेंगे पोर्ट। LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी को लेकर अगर आप अपने गैस एजेंसी संचालक से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है। IOCL इंडेनन ने अपने कस्टमर्स के लिए एक ही शहर में गैस सिलेंडर की पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। 24 जुलाई से ये सुविधा कानपुर में भी मिलने लगेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत बिगड़ी, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए 12 विशेषज्ञ डॉक्टर कर रहे इलाज।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत की हालत अत्यंत खराब हो गई। वो पिछले 4 जुलाई से लखनऊ के SGPGI में भर्ती हैं। गुरुवार दोपहर मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत काफी खराब हो गई। बुधवार की रात उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा। डॉक्टर्स का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के फेफड़े, दिल, गुर्दा, लीवर, दिमाग और अन्य अंग ठीक से काम नहीं कर रहे। योगी सरकार ने बनाया यूपी में 1,20,000 युवाओं को रोजगार देने का प्लान, कैबिनेट ने दी मंजूरी। योगी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब हर ग्राम पंचायत का अपना भवन होगा और इसमें ग्राम प्रधान का कार्यालय होगा, जिसमें इंटरनेट सुविधा युक्त कंप्यूटर, स्कैनर आदि की व्यवस्था की जाएगी। भवन निर्माण के बाद एक पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। इससे करीब 1,20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।